हेलो दोस्तों, डी फॉर ये स्टडी आपके लिए अगला सेट लेकर के जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक हमने आपको बताए थे 26 नंबर ऑब्जेक्टिव तक। दोस्तों अब अगला पढ़ना है 27 नंबर ऑब्जेक्टिव से। तो दोस्तों चलिए 27 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। 27 नंबर ऑब्जेक्टिव है दोस्तों 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1 का माध्यिका होगा। तो दोस्तों माध्यिका निकालने के लिए एक साधारण ट्रिक होता है इस तरह के। दोस्तों सीरियल में आपको लिख देना है। जैसे दोस्तों 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 है दोस्तों, फिर 5 भी है और 6 भी है और 7 भी है। अब दोस्तों यहाँ तक संख्या लिखी गई है। अब इसमें से दोस्तों आपको चयन करना है। इससे पहले दोस्तों हम आपको ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन में दोस्तों आप देख सकते हैं, ऑप्शन है 2, 3, 5 सॉरी 4 और 5, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 4। अब कैसे पता करें दोस्तों? तो पता करने के लिए दोस्तों इधर से एक छाँटिए, फिर इधर से छाँटिए, फिर इधर से हटाइए, सॉरी यहाँ से हटाइए, फिर यहाँ से हटाइए और फिर यहाँ और फिर यहाँ, और जो बीच वाली संख्या बच जाती है वही आपका माध्यिका हो जाता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले नंबर प्रश्न 28 नंबर प्रश्न की ओर कि एक पासा फेंकने में 3 पाने की प्रायिकता क्या होगी? ऑप्शन दोस्तों 1/3, 1/6 और 2/3 और 5/6, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1/6। क्योंकि दोस्तों एक पासे में 3 जो होते हैं वो एक ही होते हैं और कुल संख्या कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो संख्या ये तो एक ही होते हैं संख्या दोस्तों 3 का, तो 1/6 हो जाएँगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है आपका वो है 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न में है दोस्तों कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मौसौ गुने a b का लॉसौ निम्न में से किसके बराबर होगा? ऑप्शन दोस्तों a/b, b/a और a गुने b और a प्लस b, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है दोस्तों। इसमें a गुने b हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों 30 नंबर प्रश्न कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? दोस्तों इससे पहले भी आप इस तरह के क्वेश्चन कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है आपका -5/7 और 5/7 और 7/5 और -7/5, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 5/7। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 31 आपके सामने हाजिर है। प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसौ है। ऑप्शन दोस्तों 1, 2, 3 और इनमें से कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1। अगला प्रश्न दोस्तों 32 नंबर द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है 2, 3, 1, 4, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि द्विघात की संख्या 2, त्रिघात की 3 और रैखिक की 1। अगला प्रश्न दोस्तों 33 नंबर कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 समीकरण निकाय और a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0। तो ए एक्स प्लस b2y और c2 बराबर 0 का कोई, द ऑप्शन है दोस्तों कोई हल नहीं है और एक अद्वितीय हल है, अनेक हल है और 2 हल है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कोई हल नहीं है। क्योंकि दोस्तों इससे पहले भी इस तरह के क्वेश्चन आपको कंप्लीटली बता दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 की ओर। तो प्रश्न नंबर 34 है आपके सामने दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 34 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों ए में ऑप्शन है x+1 इंटू x-2 बराबर 0 और दूसरा है दोस्तों 2x² माइनस 7x बराबर 0 और दूसरा x+3/x प्लस बराबर x² और चौथा है दोस्तों x² माइनस 9, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसे आप हल करने के लिए इसके बट्टे में 1 लग करके और इसका एलसीएम निकाल करके आप इसे हल कर सकते हैं आसानी से। अगला प्रश्न दोस्तों 35वां प्रश्न कि यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का खाली स्थान होगा। अनेक हल, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं और इनमें से सभी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अद्वितीय हल। अगला प्रश्न दोस्तों 36वां प्रश्न है कि निम्नांकित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 के मूल होंगे?
तो दोस्तों ऑप्शन है पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अपरिमेय संख्या। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 38 की ओर। तो प्रश्न नंबर पहले दोस्तों प्रश्न नंबर 38 की ओर चलते हैं दोस्तों। 37 नंबर प्रश्न पहले चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न में दोस्तों कि समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब है BC तब AB स्क्वायर बट्टा AD स्क्वायर बराबर होगा 3/4 या फिर 4/3 या फिर 1/2 या फिर 2/1, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 4/3। अगला प्रश्न दोस्तों 38 नंबर प्रश्न है, यदि AP का प्रथम पद A और पदांतर D हो तो इसके प्रथम n पदों का योग निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो दोस्तों योग पूछ रहा है, जिसमें ऑप्शन है दोस्तों A+n-1 D और A+n-D और C है दोस्तों n/2 इंटू 2A+n-1 इंटू D और डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों n/2 इंटू 2A+n-D, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, n/2 इंटू 2A+ इंटू n-1 इंटू D और इंटू। चलिए दोस्तों हम चलते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। 39 नंबर प्रश्न दोस्तों, यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR तो कोण A बराबर 47 डिग्री और कोण Q बराबर 73 डिग्री, तब कोण C बराबर कितना होगा। 50 डिग्री, 73 डिग्री, 60 डिग्री और इनमें से कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कोण 60 डिग्री। अगला प्रश्न दोस्तों 40 नंबर की 107 और 253 के बीच की 5 से विभाजित संख्याओं का योग है। ऑप्शन दोस्तों 5220, 5210 और 5200 और 50,000, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, 5220। अगला प्रश्न दोस्तों 41 नंबर प्रश्न दोस्तों कि निम्न में किसका मान 0 के बराबर। ऑप्शन दोस्तों साइन 90 और कॉस 90 और कॉस 0 और टेन 90, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कॉस 90। अगला प्रश्न दोस्तों 42 नंबर की बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी है, तो दोस्तों इसका जो है आपको √x2 - x1 और y2 - y1 के स्क्वायर के फॉर्मूला पे आपको आसानी से हल कर लेना है। इससे आपका जो आंसर है वो दोस्तों वो परफेक्ट मिल जाएगा। इस तरह से फॉर्मूला लिख करके दोस्तों आपको बैठा देना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न को चलते हैं। 43 नंबर प्रश्न दोस्तों कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान होगा। ऑप्शन दोस्तों 4/3 या फिर √3/4 या फिर √4/3 या फिर √7/4, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, √7/4। अगला प्रश्न दोस्तों 44 नंबर कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। ऑप्शन दोस्तों भुज, अक्ष, कोटि, आलेख, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कोटि। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला 45 नंबर प्रश्न को। दोस्तों 45 नंबर प्रश्न है आपका कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन दोस्तों 1:2, 1:4 और 2:1 और 2:1, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1:4। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 46 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 46 दोस्तों कि प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्या का माध्य होगा 1, 2, 3, 4। तो प्राकृत संख्या पता है दोस्तों 1, 2, 3 होता है, तो प्रथम 3 कह रहा है तो 3 है तो 1 और 2 मिलकर के 3, 3 6, 6 में 3 से भाग देंगे तो 2। तो इसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न 47 प्रश्न में चलते हैं। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है तोरण, आयत चित्र, दंडालेख और बारंबारता बहुभुज, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, तोरण। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 48 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 48 है आपके सामने दोस्तों कि ताश के 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी। ऑप्शन दोस्तों 3/13, 3/26 और 1/26 और 4/13, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 3/13। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि
तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं। तो दोस्तों तस्वीर वाले पत्ते के लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको जो है पत्ते के 52 पत्ते में से, तो देखिए दोस्तों 3 बादशाह होते हैं, 3 बेगी होते हैं और 3 गुलमा होते हैं। तो ऐसे दोस्तों 6 हो गए। तो 6 आपको क्या हो गए, तो वो हो गए तस्वीर वाले पत्ते। तो तस्वीर वाले पत्ते निकाले जाते हैं दोस्तों, तो 13 चौका 52 और यहाँ पे 12 3 6 6 दूना 12, 6 होते हैं लाल में और 6 होते हैं काला में। तो 12/52 और 52 में हम भाग देते हैं दोस्तों, तो 13 चौका 52 और 4 तिया 12। चलिए दोस्तों 49 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। 14 मीटर, 7 मीटर, 5 मीटर और 44 मीटर, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 7 मीटर। अगला प्रश्न दोस्तों 50 नंबर, एक लॉटरी में 8 पुरस्कार है तो 16 खाली है, एक पुरस्कार पाने की प्रक्रिया क्या होगी। 2/3 और 1/3 और 1/2 और 1/4, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 1/3। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा बताया गया जानकारी आपको बहुत अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ वीडियो चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों तो के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नई टॉपिक के साथ।